अब हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह कहकर केक काटा जा रहा है। ये तो अंग्रेजों की चीज है, मुसलमानों की चीज है नहीं। उन बेगैरतों को शर्म नहीं आती जो लोग इस तरह की काम करते हैं, इस तरह का कि वो अंग्रेजों की नकल कर रहे हैं और हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह को मिला रहे हैं, उसमें मुलव्विस कर रहे हैं दीन को। यहाँ कलकत्ता का ईदैन का इमाम मौलवी फजलुर रहमान जो रेड रोड में नमाज पढ़ाता है, अबू जहल की औलाद में से एक ये भी है। इसलिए हम लोग आपसे मुतालबा करते, मजलिस मुतालबा करती, जमात अहले सुन्नत मगरिब बंगाल मुतालबा करती है कि आप फौरन 2-4 दिन के अंदर माफ़ी मांग लीजिए। अगर नहीं माफ़ी मांगिएगा तो फिर हम लोग मैदान में आपके खिलाफ उतरेंगे और हर थाना में जीडी कराएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ बिलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस हकीकत को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा खुतबा के पास उनके खुराफात को साबित करने के लिए कोई दलील नहीं होती तो फिर प्रोपेगेंडा का सहारा लेते हैं। इसी तरह का मामला पेश आया है मगरिबी बंगाल की राजधानी शहर कलकत्ता में। हुआ ये कि अभी 12 रबीउल अव्वल के मौके पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के नाम पर 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी से पहले कोलकाता की एक मशहूर शख्सियत हैं हज़रत मौलाना कारी फजलुर रहमान साहब। ये देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। कलकत्ता का एक मदरसा है, मदरसा आज़मतिया, उसके मोहतमिम हैं। इसी तरीके से कोलकाता में जो बहुत बड़ी ईदगाह कह लीजिए या ईद की नमाज़ होती है, रेड रोड, वहाँ पर ईद बकरीद के इमाम व ख़तीब भी हैं। उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया बरेलवियों की तरफ से और बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। यहाँ तक कि उस प्रोपेगेंडा के सिलसिले में अखबार मशरिक़ नामी न्यूज़पेपर में भी ये बात छप चुकी है। चुनांचे आप पढ़ लीजिए, उन्वान लिखा हुआ है जुलूस मोहम्मदी पर कारी फजलुर रहमान के तफसीरों पर मचा तूफ़ान। जब हमने इस सिलसिले में तहक़ीक़ शुरू की कि आखिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ईद मिलादुन्नबी के ताल्लुक़ से कौन सी ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से तूफ़ान मचा हुआ है, तो इस सिलसिले में कारी फजलुर रहमान साहब के 2 वीडियोज़ मेरे पास आए हुए। दोनों इंटरव्यू के हैं। आप इंशाअल्लाह उस इंटरव्यू को मुकम्मल सुनेंगे कि आखिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या बातें कही हैं। इसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान का नाम लेकर के बरेलवी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोपेगेंडा करने वालों ने जो बकवासात किए हैं और इंतहाई घटिया कलिमात इस्तेमाल किए हैं और उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराने की जो बात कही जा रही है, उन तमाम बातों को आप सुनेंगे। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप कारी फजलुर रहमान साहब के इस इंटरव्यू को सुन लीजिए जो ख़ास तौर से ईद मिलादुन्नबी के नाम पर होने वाले खुराफात के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और नोट कीजिएगा कि आखिर इन्होंने कौन सी ऐसी बात कही जिसकी वजह से बरेलवियों ने ये तूफ़ान मचा रखा है। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, इस इंटरव्यू को सुन लीजिए। अब हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह कहकर केक काटा जा रहा है। ये तो अंग्रेज़ों की चीज़ है, मुसलमानों की चीज़ है नहीं। उन बेगैरतों को शर्म नहीं आती जो लोग इस तरह की काम करते हैं, इस तरह का कि वो अंग्रेज़ों की नकल कर रहे हैं और हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह को मिला रहे हैं, उसमें मुलव्विस कर रहे हैं दीन को बेदीनों से। तो ये उनका एक बहुत बड़ा जुर्म है। अपने इस सालाना प्रोग्राम को अच्छी तरह से मनाएं और जश्न मिलादुन्नबी के सिलसिले के ये प्रोग्राम जिसमें नातें पढ़ी गई, अल्लाह के रसूल की हम्द व सना की गई और अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के वाक़यात बयान किए गए, ये एक मुबारक अमल है जो मदरसा आज़मतिया की जानिब से आज से तकरीबन 72-75 सालों से ये सिलसिला चल रहा है। अल्लाह ने इसको बाकी रखा है, दुआ कीजिए कि आइंदा भी ये बाकी रहे। बहरहाल ईद मिलादुन्नबी ईद तो नहीं है, क्योंकि अपनी तरफ से ईद मनाना गलत बात है। ईद मुकर्रर करना पैगंबर का काम है, रसूल का काम है, तो उन्होंने इसको ईद नहीं करार दिया। तो दूसरे लोग जो ईद करार दे रहे हैं वो उनकी ज़्यादती है और उनकी जुर्रत है पैगंबर पर। बहरहाल खुशी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अल्लाह ने मना नहीं किया है। खुशी सबको है, सबको होनी चाहिए, लेकिन एक होता है खुश होना और एक होता है खुशी मनाना। दोनों में फ़र्क है। हमको बहुत खुशी है मगर हम झंडा लेके रास्ते में नहीं दौड़ते हैं।
کیونکہ وہ ایک الگ چیز ہے. خوشی کا اظہار تو ہے مگر اس کا حکم نہیں ہے, اس سے منع کیا گیا, اس سے روکا گیا. عورتوں کے ناچنے کودنے, مردوں کا آپ دیکھیے نا ابھی کیا حال ہے, کس طرح سے لوگوں نے اس مسئلے کو خراب کر دیا ہے اور اپنی تمام خواہشیں اس میں ڈال دی ہیں. جیسے مثال کے طور پر اب ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کہہ کر کیک کاٹا جا رہا ہے. یہ تو انگریزوں کی چیز ہے, مسلمانوں کی چیز ہے نہیں. ان بے غیرتوں کو شرم نہیں آتی جو لوگ اس طرح کی کام کرتے ہیں, اس طرح کا کہ وہ انگریزوں کی نقل کر رہے ہیں اور ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کو ملا رہے ہیں, اس میں ملوث کر رہے ہیں دین کو بے دینوں سے. تو یہ ان کا ایک بہت بڑا جرم ہے. مسلمان اپنے اپنے گھروں میں جھنڈا چھت پہ لگائیں, میلاد النبی کرائیں, قرآن خوانی کرائیں, یہ سب کرائیں یا نہیں کرائیں؟ بھائی جھنڈے کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ جھنڈے کا ثبوت کہیں نہیں ہے. نہ ابو بکر نے جھنڈا اٹھایا, نہ عمر نے, اور نہ عثمان نے, نہ علی نے, حسن نے, حسین نے, کسی نے بھی جھنڈا نہیں نکالا. احمد رضا خان صاحب نے بھی جھنڈا نہیں نکالا, جن کے ماننے والے آج بہت زور شور سے جھنڈا نکال رہے ہیں, مگر ان کی بھی سیرت میں اور ان کی بھی زندگی میں دیکھا جائے تو کوئی جھنڈا ونڈا نہیں ملتا ہے, بلکہ انہوں نے بہت سارے بدعات کی کاٹ کی ہے اور اس کو منع کیا ہے. بہرحال خوشی اپنی جگہ پر ہے, ہم بہت خوش ہیں ہمارے آقا مولا کی پیدائش پر, لیکن اس کا جو منانے کا طریقہ ہے وہ اسلامی ہونا چاہیے, غیر اسلامی نہیں. اس کے بعد اس انٹرویو کو سن لیجئے, یہ بھی قاری فضل الرحمان صاحب کا ہی انٹرویو ہے. میسج اتنا ہی ہے کہ مسلمان بن جاؤ, اپنے نبی کے ماننے والے ہو تو نبی کی بات بھی مانو. خالی نبی کو ماننے سے نہیں کام چلے گا, نبی کی بات بھی ماننی ہوگی, ان کا حکم بھی ماننا ہوگا, تب ایک مسلمان بن کے رہ سکتا ہے. آج کا یہی پیغام ہے اس جلسے سے کہ لوگ اپنے حالات کو درست کرنے کی کوشش کریں, برائیوں کو چھوڑیں, نیکیوں پر عمل کریں, نیکیوں کے ساتھ آ جائیں. اور آج اس زمانے میں مسلمان بہت آزمائش میں ہے, چاروں طرف سے مسلمانوں پہ آزمائش ہے. اس کا کوئی مددگار نہیں ہے, نہ پولیس ہے, نہ فوج ہے, نہ تھانہ ہے, نہ حکومت ہے, نہ لیڈر ہے, نہ کونسلر ہے, کوئی بھی نہیں ہے. یہ اکیلا ہے مسلمان. اس لیے اس کو تو صرف اللہ سے لو لگانا ہوگا, اللہ سے مدد مانگنی ہوگی. اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار ہے. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. اس لیے مسلمانوں کو اس پر سوچنا چاہیے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے. حضرت آج عید میلاد النبی ہے, بہت ایسے لوگ ہیں جو عید میلاد النبی تو منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے, اس کا لے کر بہت کنفیوز رہتے ہیں. اب تو خود رسول اللہ سے پوچھ لو نا, اللہ کے رسول سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہر سوموار کو حضور روزہ رہتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے روزہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ آج کے دن کیونکہ میں پیدا ہوا ہوں اور آج ہی کے دن مجھے نبوت ملی ہے, اس لیے میں ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہوں. تو اب عید والے روزہ نہیں رکھیں گے, اس لیے کہ عید میں تو روزہ رکھنا حرام ہے. عید میں روزہ رکھنا حرام ہے, تو اگر آپ عید منانا چاہتے ہیں تو آپ کو روزہ چھوڑنا پڑے گا. اس لیے بہت صاف ستھری بات ہے کہ منانے کی کوئی بات اس میں نہیں ہے. ہاں اتنا کر سکتے ہیں, خیرات کیجئے, ان کے نام سے صدقہ کیجئے, ان کے نام سے غریبوں کو, مریضوں کو ہاسپٹل میں جا کر پھل بانٹیے, ان کی عیادت کیجئے جو بیچارے دم توڑ رہے ہیں یا بستر پر پڑے ہوئے ہیں. آپ بغیر کسی امتیاز کے, نہ ہندو دیکھیے, نہ مسلمان دیکھیے, نہ کرسچن دیکھیے, آپ انسانوں کی خدمت کیجیے. اللہ کے نبی انسانوں کے لیے آئے تھے اور اللہ کے نبی نے انسانوں کی خدمت کی ہے, اس لیے مسلمانوں کو ان کی زندگی سے یہ سبق لینا چاہیے. اب بھی دیکھا جاتا ہے جو جلوس نکلتا ہے, جلوس میں بہت ایسے کیا جاتا ہے, ڈی جے والوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ان نوجوانوں کو یہ کہنا چاہیے کہ بھئی یہ تمہارے دین کی بات نہیں ہے, تمہارے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے, لہذا اللہ کے واسطے تم یہ سب کام مت کرو. اس کے سوا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. حضور ایک آخری میرا سوال ہے کہ یہ جو عید میلاد النبی کے وقت میں جلوس نکالا جاتا ہے, یہ نکلنا چاہیے؟ یہ جلوس تھوڑے دن سے نکل رہا ہے, تقریباً 200-300 برس کی کہانی ہے, ورنہ 700-800 برس تک کوئی جلوس نہیں نکلا, نہ کوئی جھنڈا اڑایا, نہ کسی نے عید میلاد النبی منایا. یہ ادھر کچھ دنوں سے کچھ بادشاہوں کی اس میں قیادت شامل ہے, جنہوں نے اپنے دور میں یہ حکم دیا کہ سب آج کے دن نکلو باہر اور نعرہ لگاؤ اور جلوس کرو. اس میں سب سے بڑھ کر ایک بادشاہ تھا, دیلم ایک جگہ ہے, وہاں کا بادشاہ تھا معیز الدولہ. معیز الدولہ دیلمی, سب سے پہلے اس نے یہ جلوس کا آغاز کیا تھا, اور اس کے بعد سے آہستہ آہستہ ادھر ادھر کرتے کرتے ہمارے بچپن میں بھی کلکتے میں بھی اتنا جلوس نہیں نکلتا تھا,
इक्का दुक्का कहीं निकलता था, मगर अब उसमें बड़ी तेजी आ गई है, बढ़ोतरी आ गई है और लोगों का दिमाग बढ़ गया है, पैसा बढ़ गया है, मीडिया बढ़ गया है, मीडिया वाले भी गजब ढाते हैं, तो इससे भी उनको और ताकत कुव्वत मिल गई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें छोड़ने की हैं और इनसे बाहर आना चाहिए। अब आप ही बताएं कि मौलाना कारी फजलुर रहमान साहब ने ईद मिलादुन्नबी के नाम पर होने वाली रैलियों में जो खुराफात होते हैं, नाच गाना, केक काटे जा रहे हैं, क्या कुछ गलत कहा है? क्या केक नहीं काटे जा रहे हैं? हैप्पी बर्थडे नहीं कहा जा रहा है? या अंग्रेज़ों का तरीक़ा नहीं है? क्या जुलूसों में नाच गाने नहीं हो रहे? क्या जुलूस जो निकाला जा रहा है, जो रैलियाँ झंडियाँ निकाली जा रही हैं, क्या हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में इसका चलन था या बाद के दौर में शुरू हुआ है? और मौलाना ने जिस बादशाह का नाम लिया है, क्या गलत लिया है? क्या 6 सदी हिजरी के बाद इसका इजाद नहीं हुआ है? हुआ है। इन बातों को आप नोट फरमा लीजिए। इसी तरीके से एक बात आपने नोट किया होगा कि इन दोनों इंटरव्यू में मौलाना कारी फजलुर रहमान साहब ने कहीं पर दाढ़ी, पगड़ी, टोपी की कोई बात नहीं कही है, कोई तौहीन नहीं की है। लिहाजा अब ज़रा बरेलवी ख़तीब की इस बकवास को सुन लीजिए और एक एक बात को नोट कर लीजिए कि आपने कारी फजलुर रहमान साहब की 2 वीडियोज़ को देखा और सुना, क्या उन दोनों वीडियोज़ में ये बातें हैं जो ये बरेलवी ख़तीब चीखों पुकार करके अपने मुक्तदियों को गुमराह कर रहा है? समात फरमा लीजिए कि मिलादे नबी पूरी दुनिया ने मनाया। देख लीजिए सोशल मीडिया पे ऑडियो वीडियो, हिंदुस्तान पाकिस्तान जो अपने मुल्कों में रहकर मनाया वो मनाया, और जो मदीना में जाकर मनाया। अब सुनिए बात, नबी की अज़मत हम बयान करते रहेंगे। यहाँ कलकत्ता आने के बाद सोशल मीडिया के ज़रिए छोटी सी क्लिप तो मेरे पास वहीं पहुँची, लेकिन मसरूफियत और बिज़ी होने की वजह से कोई जवाब ना दे सका। यहाँ कलकत्ता का ईदैन का इमाम मौलवी फजलुर रहमान जो रेड रोड में नमाज पढ़ाता है, अबू जहल की औलाद में से एक ये भी है। इसने सोशल मीडिया में आकर इंटरव्यू दिया कि दाढ़ी पगड़ रखकर जो जुलूस मोहम्मदी मनाते हैं, मिलादे मुस्तफ़ा मनाते हैं, सब शयातीन की औलाद है, माज़अल्लाह है। क्लिप मेरे पास मौजूद है, इसका दंदा शिकन तो हम जवाब देंगे। आप सबको भी बेदार होने की ज़रूरत है। अव्वलन इस खबीस ने दाढ़ी जो सुन्नत मुस्तफ़ा है उसका मजाक उड़ाया, अमामा जो सुन्नत मुस्तफ़ा है उसका मजाक उड़ाया। देवबंद के बड़े बड़े मौलवियों से फतवा पूछ लो आप कि जो दाढ़ी का, अमामा का मजाक उड़ाए, क्या वो मुसलमान है? क्या उसकी बीवी निकाह में रहती है? क्या उसका ईमान साबित रहता है? तो देवबंद का बड़ा बड़ा मौलवी भी फतवा देगा कि जो सुन्नत मुस्तफ़ा, नूर मुस्तफ़ा का मजाक उड़ाए, अमामा का मजाक उड़ाए, वो मोमिन नहीं रहता, ईमान से खारिज हो जाता है, बीवी निकाह से निकल जाती है, बैठ टूट जाती है। इस फजलुर रहमान गंदे जाहिल मौलवी ने सारे अमामा टोपी वालों का सिर्फ मजाक ही नहीं उड़ाया, जुलूस मोहम्मदी में शिरकत करने वालों को शयातीन कहा है, माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये कहीं हुकूमत का वजीफा खाकर, हुकूमत की चमचागिरी करके, कभी यहूदियों का साजिशी मुखबिर बनकर, कभी नसरानियों का मुखबिर बनकर हमेशा मुसलमानों को तकलीफ देते हैं। यही काम मौलवी फजलुर रहमान ने किया कि पूरी दुनिया बिलखुसूस बंगाल के मुसलमानों को उसने तकलीफ पहुंचाई। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ ये वहाबी देवबंदी नस्लियों का काम ही ये है, मुसलमानों को तकलीफ देना, इन्हें ईज़ा पहुंचाना और नमाज और अल्लाह के नाम पर मुसलमानों को ब्लैकमेल करना। कसम खुदा की ये सब झूठे हैं। सच्चे तो वो हैं जो मदीना में जाकर जश्न मिलाद मनाते हैं। देख लो पूरी दुनिया के अंदर फिलिस्तीन के बावजूद के लाशों पर लाशें गिर रही हैं, मगर अहले फिलिस्तीन भी जश्न मुस्तफ़ा, विलादत मुस्तफ़ा का जश्न मना रहे हैं। और एक मौलवी आपके टिकिया पड़ा से ऐलान कर रहा है फिलिस्तीन के लोग मर रहे हैं और आप यहाँ जश्न मना रहे हैं। नादान, अगर फिलिस्तीन के लोगों से तुझे इतनी ही मोहब्बत है तो अब तक मिलादे मुस्तफ़ा से पहले तूने क्या किया है? इससे पहले तूने कौन सा कारनामा अंजाम दिया है? फिलिस्तीन वालों से तुझे ज्यादा मोहब्बत है या फिलिस्तीन वालों को फिलिस्तीन वालों से ज्यादा मोहब्बत है? फिलिस्तीन वाले तो ऐलान करते हैं हमारी जान, हमारा जिस्म, हमारी दौलत सब मुस्तफ़ा के कदम नाज़ पे कुर्बान है। और तू
फिलिस्तीन वालों का नाम लेकर मिलाद को रोक रहा है, जुलूस को रोक रहा है, महल्ले को सजाने से रोक रहा है। लानत है ऐसे झूठों पर। इसलिए मुसलमानों, ऐसे लोगों से, नजदियों से, वहाबियों से, देवबंदियों से अपना रिश्ता तोड़ करके मजबूत हो जाओ, नबी से अपना रिश्ता बना लो। हमारा ताल्लुक किसी दुनिया के लोगों से बनाने पर जन्नत तुम्हें नहीं मिलेगी। अल्लाह व रसूल से अपना ताल्लुक मजबूत करोगे तो जन्नत मिलेगी, तो जन्नत मिलेगी। और आगे चल के यही फजलुर रहमान बयान देता है कि जुलूस पर जो खर्च करते हैं फजूल खर्ची है ये। और 12 रबीउल अव्वल को मिलाद नहीं है, 9 तारीख को मिलाद है। तो किसी ने जवाब दिया कि मरदूद अगर 9 ही को है तो तुम 9 की क्यों नहीं मनाता हो, 9 ही को मना ले। हम लोग तो साल भर ईद मिलाद मनाते रहते हैं, साल भर मनाते रहते हैं, मगर 12वीं तारीख को पूरी दुनिया मना रही है। पता चला पूरी दुनिया का अकीदा यही है कि जश्न यौम विलादत 12 को है, मगर ये मुट्ठी भर लोग मुसलमानों में दरार पैदा करने के लिए। इसने एक इल्जाम और लगाया मौलवी फजलुर रहमान ने कि जुलूस मोहम्मदी में जवान जवान औरतों को ले जाकर के सुन्नी डांस कराते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ मटिया बुरुज वालों, कलकत्ता का सबसे बड़ा जुलूस आपने निकाला ना, जवान औरतों ने डांस किया था, किया था। तो उस मौलवी को पकड़ना जरूरी है कि नहीं कि तुमने इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगाया माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कि जुलूस में जवान औरतें डांस करती है। ये मौलवी इल्जाम लगाने वाला है, कलकत्ता के सारे मुसलमानों के दिल को दुखाया है। इस खबीस के खिलाफ हर थाने में एफआईआर दर्ज होना चाहिए। जब तक ये माफी ना मांगे उसे छोड़ना नहीं चाहिए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, आपने इस क्लिप को सुना, ये धमकी दे रहे हैं, पूरे उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ बकवास करते हुए नज़र आ रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि अगर माफ़ी नहीं मांगी, तौबा नहीं किया तो हमारे बरेलवी जो है हर थाने में शिकायत दर्ज करवाएंगे। याद रखें, आपने मौलाना क़ारी फजलुर रहमान का नाम लेकर के उनको बदनाम करने की कोशिश की और जो बातें उन्होंने नहीं की हैं वो बातें उनकी तरफ मंसूब करके इस बरेलवी ख़तीब ने बकवास करके आवाम को भड़काया है। हद के इज़्ज़त का मुकदमा इस पर दायर होना चाहिए। इसके बाद एक बरेलवी है शाहिदुल क़ादरी, इंटरव्यू सुन लीजिए, ये क्या कह रहे हैं साहब। वायरल हो रहा है एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जो कि इमाम ईदैन क़ारी फजलुर रहमान का 12 रबीउल नूर को लेकर के दिया है और उसको लेकर के हमारे दरमियान मौजूद है अल्लामा मौलाना शाहिदुल क़ादरी साहब जो कि मजलिस उलमा इस्लाम मगरबी बंगाल के जनरल सेक्रेटरी हैं। क्या कहेंगे इस मौके पे हज़रत आप? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले आलम इस्लाम को यानी पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न विलादत की खुशी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लोगों ने फैला रखा था कि सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह ही में जश्न मिलादुन नबी का जुलूस निकलता है, तो सोशल मीडिया ने और इंटरनेट ने ये वाज़ेह कर दिया कि नहीं, 12 रबीउल अव्वल की जो तारीख़ होती है जिस मुल्क में जिस एतबार से, उस एतबार से 12 तारीख़ को लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाते हैं और आन बान शान के साथ जुलूस मोहम्मदी भी निकालते हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए फ़लस्तीन, बांग्लादेश, उसके बाद मलेशिया, इंग्लैंड, अमेरिका और साथ ही साथ यमन का दुनिया का सबसे बड़ा जुलूस देखा गया। तो इससे ये मालूम ये हुआ कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस पर इत्तेफाक रखते हैं कि 12 तारीख़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न की विलादत की तारीख़ है, इसलिए पूरी दुनिया का इस पर इत्तेफाक है। इसीलिए 12 तारीख़ को जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है। मैं फिर पूरी दुनिया के मुसलमानों को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर मुबारकबादी पेश करता हूँ। ये रसूल पाक की सुन्नत महबूब सुन्नत है, उसको आपने पगड़ कहकर आपने जो है उसका मजाक उड़ाया। ये आपको पावर किसने दे दिया? आप इमाम ईदैन अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपको इतना पावर नहीं है कि आप जो चाहेगा बक दीजिएगा और जो है कलकत्ता में बसने बिलखुसूस बंगाल के बिलउमूम मुसलमान आपकी बात को मान लेंगे, मीनो अन और खामोश तमाशाई रहेंगे। बहुत तकलीफ़ देह बात है कि आपने जो है अमामा को, सरकार की सुन्नत को पगड़ से ताबीर किया।
दूसरी बात यह है कि आपने ये फरमाया कि 1500 साल से मैं नहीं दिख रहा हूँ। आप ही सिर्फ ये आलिम है, अरब वाले आलिम नहीं है, फ़लस्तीन में आलिम नहीं है, यमन में आलिम नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मन में आलिम नहीं है। सिर्फ आप ही आलिम है कि आपको नहीं मालूम है? सब बेवकूफ़ है। मालूम ये होता है कि सब खाली डब्बा है और इल्म के समुंदर आप है, लेकिन आपके गुफ्तगू से मालूम ये होता कि आप महदूद इल्म रखते हैं। इसीलिए आपने इस तरह का बयान दिया कि 1500 साल में इस तरह की इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। चलिए आपकी बात मान लिया, आप जिस ढंग से मदरसा चला रहे आप उसकी शरई हैसियत दीजिएगा। आप खुद तो सही रास्ते पर नहीं है, चले दूसरों को जो है भड़काने के लिए। और उसके बाद आपका ये कहना है कि जलूस मोहम्मदी में जो खर्च होता है इसराफ़ है। आप अपने मदरसा अज़मतिया के जो जलसा कराते, कुमकुमे लगाते, लाइट लगाते हैं, मुकर्रिन को बुलाते, स्टेज सजाते हैं, तो वो चीज़ फजल खर्ची नज़र नहीं आती। और नबी की मोहब्बत में जो खर्च किया जा रहा है वो फजल खर्ची है। हम बिल्कुल अहले सुन्नत वल जमात मुकम्मल इसका कंडम करते हैं। उसके बाद आपने कहा कि लोग ये कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात नहीं पाए। आप सबूत दे पाइएगा, किस किताब में लिखा हुआ, किसने ये कहा, किसी का ऑडियो आपके पास है, वीडियो आपके पास है, किसी कोई तहरीर आपके पास है? ये अहले सुन्नत वल जमात पर आपका सरासर बुहतान है और ये बुहतान लगाने का हक़ आपको कोई भी नहीं देता। इसलिए आप अपनी इस बात से रुजू कीजिए। इसके साथ ही आपने जो है कह दिया, हमको लगता है कि आप इल्म से पैदल खाली डब्बा है। इमाम ईदैन तो बन गए लेकिन इल्म की बू बास नहीं है। आप एक तरफ कह रहे कि 12 रबीउल अव्वल में रसूल की पैदाइश की कोई मजबूत दलील नहीं है। पूरी दुनिया 12 तारीख को जो रसूल की विलादत मना रही है, सब जाहिल है, गवार है। आप ही एक आलिम है और आप ये कह रहे कि 9 को ज़्यादातर लोग नबी की विलादत की तारीख को मानते हैं। तो आप 9 को ही जलूस निकालिए। आपके मसलक वाले 12 तारीख को क्यों मस्जिद सजा रहे हैं? देवबंद मसलक के मानने, हमारे मटिया बुरुज में देवबंद के मानने वाले की जो मस्जिदें 12 को क्यों सज रही है, आप उसको मना क्यों नहीं करते हैं? और आप 9 को आप कह रहे हैं तो 9 ही को आप जलूस ये निकालिए ना, नबी की विलादत मनाइए। खाली ज़बान से कह रहे हैं, दूसरे के ऊपर तनकीद आप कर रहे हैं। तनकीद करना जानते ही फितना क्यों आप फैला रहे हैं? एक इमाम का यही काम है। दूसरी बात, आप इमाम ईदैन हैं, ईद की या बकरीद की नमाज़ पढ़ाने के बाद अब जो गला मिलते हैं, आपके देवबंद के ताजदार मौलाना अशरफ अली थानवी ने इसको बिदअत करार दिया है। अब वो बिदअत काम कर रहे तो जायज़ है, चूँकि सियासी हलकों में आपको जो अपना असर बनाना है, सियासी हलकों में आपको लीडरों से चपलोसी करनी है, तो इसलिए जो उस बिदअत को जो शरई हैसियत हो गए और जिसकी शरई हैसियत मोहब्बत रसूल की हैसियत है, आप उसको जो है बतला रहे कि 12 तारीख को जलूस मोहम्मद सरकार की विलादत की कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल आप खाली डब्बा मालूम होते हैं। अगर 9 को है तो 9 की कीजिए, कुछ तो कीजिए। 9 को नबी की विलादत 9 को मनाइए। आप जिस अंदाज से माना उस अंदाज से मनाइए। और आपने जो इस तरह की जो बातें की हैं, हम लोग इसका कंडम करते हैं। और उसके बाद अब वक्त चूँकि ज़्यादा ना लेकर इतना मैं अर्ज़ करूँगा, पूरे बंगाल के अहले सुन्नत वल जमात के और बिलखुसूस कलकत्ता और शहर हावड़ा के जमात अहले सुन्नत के अफराद से मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग इनसे माफ़ी का मुतालबा कीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान इमाम ईदैन सोशल मीडिया में आकर माफ़ी मांगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो मजलिस उलमा इस्लाम आपके ख़िलाफ़ तहरीक चलाएगी। हर थाने में मजलिस उलमा इस्लाम GD लिखवाएगी। आपके ख़िलाफ़ सड़कों पर हम लोग उतरेंगे, इसलिए कि आपने किसी वली, किसी सहाबी के ख़िलाफ़ नहीं बोला, रसूल के विलादत और जश्न विलादत के ख़िलाफ़ बोला, जिस पर जो है सब लोगों का इत्तेफाक है। इसलिए हम लोग आपसे मुतालबा करते, मजलिस मुतालबा करती, जमात अहले सुन्नत मगरिब बंगाल मुतालबा करती है कि आप फ़ौरन 2-4 दिन के अंदर माफ़ी मांग लीजिए। अगर नहीं माफ़ी मांगिएगा तो फिर हम लोग मैदान में आपके ख़िलाफ़ उतरेंगे और हर थाना में GD कराएंगे। फिर आपको ज़रूरत पड़ी तो मजलिस उलमा इस्लाम कोर्ट में भी आपको। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने क़ारी फजलुर रहमान साहब के 2 वीडियोज़ को देखा और सुना। बरेलवी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले 2 आलिमों और ख़तीबों का बयान सुना। क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बात कही गलत है? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कोई गुस्ताखी की है? किसी की इज़्ज़त, क्या प्यारे आका अलैहिस्सलाम के शान में गुस्ताखी की है या कोई ऐसी बात की जो शरीयत के ख़िलाफ़ है? नहीं कही। और क्या बरेलवी मुफ्ती रफ़ीक़ुल इस्लाम ने
اپنے جمعے کے بیان میں مولانا فضل الرحمان کی طرف منسوب کر کے داڑھی پگڑی کی اہانت والی بات کہی ہے؟ کیا مولانا نے وہ بات کہی ہے؟ نہیں کہی ہے۔ مولانا کی طرف منسوب کر کے یہ باتیں جھوٹ کہی جا رہی ہیں مولانا کو بدنام کرنے کے لیے۔ معزز ناظرین و سامعین، ویسے سلسلے میں آپ کا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ اس حقیقت سے ہر بندہ، ہر مسلمان آگاہ ہو سکے اور ان کے مکر و فریب سے بچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔